जागरण में किसी की कमी है? किसका है बोलिए? ये तो खड़ी है साइड में, जिसको हर समय मैं आखिरी में भेजता हूं, बुलाता कभी नहीं। कौन? मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपत्ति। अगर इस महफिल में किसी की कमी था, वो दृश्य जिसको सहस्र शारदा और ब्रह्मा और शेष वर्णन नहीं कर सकते, वो दृश्य में अगर कोई कमी था तो हनुमान जी की कमी थी। बताओ ये कौन त्रेता की कहानी है? इसीलिए हनुमान जी को कहा गया है, चारों युग परताप तुम्हारा और वो प्रसिद्ध जगत उजियारा। कौन सी सतयुग की कहानी अभी चल रहा है जहां हनुमान को बुलाया जा रहा है? हनुमान की कमी, हनुमान आए। और हनुमान का रूप गदाधारी नहीं था उस समय, गदा तो पीछे पकड़े हैं। वो हनुमान आए और उस हनुमान वीणा पकड़े हुए थे, वीणा। इसलिए मैंने कहा वीणाधारी हनुमान को, जो संगीत विशेषज्ञ, अगर करण भैया जो करवाया हनुमान जी का, हम लोग जो कि 20 में हनुमान का अनुष्ठान हुआ था, हे अंजनय एक था, तो उसमें एक दिन में 3 घंटा चला, तो एक संगीत विशेषज्ञ हनुमान बनाएंगे, जिसमें हनुमान सिंहासन पर बैठेंगे और उनकी पत्नी साइड में बैठी होगी। उस सम्मान की जब वर्णन करेंगे तब बोलो संगीत विशेषज्ञ हनुमान की। अभी पवन पुत्र कहां बने? अब हनुमान आए, और जब हनुमान आए तो वीणा बजा रहे हैं। तो ध्यान रखे, किसी की ताल अच्छा ना हो तो कोई ताल देता है, तो सदगुरु फिर मेंटेन करता है, बोले नहीं प्रभु मैं वीणा बजाऊंगा, अब आगे आप मत बजा देना, अगर आप बजा दो तो फिर मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। हनुमान आए और गाए, और भगवान का नाम हुआ उस दिन गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, प्रेम मारुति संगीत मारुति, प्रेम मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, प्रेम मारुति संगीत मारुति। एक शब्द नहीं, अगर समझो कि किसी ने श्वास भी लिया तो आज उस सांस का समझ सुनाई दे रहा है। निस्तब्ध कहा जाता है, दैट इज पिन ड्रॉप साइलेंट। आज सबको ही हनुमान के संगीत सुनने लगे। किस लिए रोका था गौतम मुनि ने? खाना पीना के लिए, भोजन के लिए, आतिथ्य निमंत्रण दिया था। आज सब भूल गए, खाना पीना सब कोई भूल गया, क्योंकि आज गौतम के यहां निमंत्रण था। गौतम अब सोचने लगे, एक बजाने वाला, एक तो तांडव करता है, एक को तो भूख प्यास लगती नहीं, और उसमें भी बूढ़ा बाबा आ गया। अब बूढ़ा के साथ साथ और बचा था तो ये आ गए। कौन आ गए? संगीत मारुति, गीत मारुति, ये आए हुए हैं। आज जब ये पहुंचे, ये रूप अलग है, इसको हम लोग को जनाने के लिए हनुमान कहा जा रहा है। क्या मैं इससे, मेरे शरीर नहीं था इससे पहले? आज मुझे नाम दिया गया सत्यनारायण, इसके पहले भी तो मैं था। तो इसी तरह हनुमान का नाम जब त्रेता युग में आए, हनु टूटा तो बोले हनुमान। हनु हाड़ टूटने के कारण, स्पाइनल को हनु बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को, वो टूटने के कारण हनुमान हुआ। तो ध्यान रखें, तो इससे पहले जो गीत मारुति आए जो थे, कौन थे? पवन पुत्र आंजनेय ना, संगीत मारुति जो थे वो आए। और जैसे गौतम का चिंता बढ़ गया, गौतम ने कहा
कि सबको बुलाओ भैया, यहाँ खाना खराब हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ बोलेंगे 4-5 घंटा अगर और चला तो करण भैया बोलेंगे 9 बजे बाद सब खराब हो जाएगा। तो इसी तरह ध्यान रखे, सबने कहा बोलो भोजन 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 चाहिए, भोजन। तब अच्छे सत्संगी भोजन के लिए 2-5 मिनट बंद कर देता है। जैसे हम लोग अभी गए थे, कीर्तन किया, जहां लड्डू भैया लाइन लगाए हांडी में बिरयानी, तो सब भोजन बंद करके, भजन बंद करके भोजन में आ गए। इसी तरह भगवान ने इशारा किया, चलो भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मीपति ने इशारा किया, शंकर चलिए, हम नहीं तो हमारी कृपा प्रसाद और को मिले, इसलिए भोजन करते हैं। बोल सांचे दरबार की। अब क्या वर्णन करूं, हनुमान जी क्या खाएं, विष्णु क्या खाएं, शंकर क्या खाएं। हनुमान जी को प्रसाद क्या अच्छा लगेगा? चना। हाँ बोलिए बोलिए। चूरमा, वो तो बंदर होंगे तब है? जिस समय ये हनुमान थे, परम वैष्णवी हनुमान, वो केवल चरु लेते थे। क्या लेते थे? चरु माने कोई उत्तर ठूस फूस नहीं करेगा। तुलसी का पत्ता, उसमें प्रभु रूपी कृपा गंगा जल को पान करते थे, बस इतनी भोग था उनका। अभी तो गंगा आई नहीं है नीचे, तो गंगा जल कैसा होगा? इस चरु पान करते थे। भगवान शंकर क्या भोग लगाएंगे? तो गाने गाते हो तुम लोग, धतूरा खाता है, भांग खाता है, ये सब खाता है बेचारा। भगवान का पिष्टक प्रिय है। क्या पिष्टक? पिष्टक, पप्पू पिष्टक माने पीठा। नाना प्रकार के आटा में, चीज में, फल फ्रूट्स में मिलाए। आज के जमाने में केक ले लो, वेज केक, पिष्टक। घी में तला होना चाहिए, आटा होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। ये भगवान को। और भगवान विष्णु को क्या पसंद है? ऐसे भोग सब में लगे हैं नाना प्रकार के, लेकिन प्रभु पहले उठाया इस तरह। मुझे याद आ गया जलंधर, जब मैं लुधियाना गया था, मेरे दोस्त के घर गया ना, तो थाली रखा गया, रोटी इसके लिए मक्खन, मेरे लिए मक्खन। मैं अपना मक्खन रोटी उठाया, वो भी मक्खन रोटी उठाया, और ऐसे करके जब मुझे देने लगा, मुझे याद आ गया, हे प्रभु, जिस तरह भगवान विष्णु को चावल, दही और नमक बहुत प्रिय है, तो चावल, दही, नमक जैसे प्रभु ने उठाया, शिव ने, भगवान ने तुरंत पिष्टक उनको मुंह में डाल दिया। प्रभु हार गए आज। शंकर फिर हाथ को ले लेते हैं, मैं पीछे हो गए, फिर गंगा को निकाले होंगे, नल को धो दिए होंगे। तो इस तरह प्रभु की अद्भुत वो दृश्य, हनुमान जी चरु लिए, राम नाम का। अंजलि ध्यान करें। अब क्या करें? थोड़ा रेस्ट करें, भगवान लोग की कहीं और ले जाएं। चलिए प्रभु, सब थोड़ा रेस्ट रूम में चलते हैं। कहां चलेंगे? बोल सांचे दरबार की। अब वो संगीत हो रहा है जो केवल अपने आदमी है गोपाल। अब देवताओं लोग के भी ये दर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे निभृत कोठरी में प्रभु लोग आए। कौन कौन है? शिव, चारों आए अंदर में। अब देखिए, जैसे अंदर जाने लगे, विष्णु ने कहा, बाबा खड़े हो ना, कोई आएगा तो पूछ के भेजना। बोल सांची दरबार। ब्रह्मा को बाहर रोक दिया गया, व्यास गादी का शालीनता, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अंदर कौन कौन? संगीत मारुति, विष्णु और शिव। आज भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। शिव कभी सोते नहीं, नारायण सोते हैं। आज शिव एक्टिंग कर रहे हैं सोने का। बोल सांचे दरबार की। तब शिव ने कहा, जैसे सोने का मुद्रा लिया, तब हनुमान ने कहा, ओहो, मैं जीवन भर नारायण को सोते हुआ देखा, जीवन में पहली बार हाथ ऐसे करके शिव को सोते हुए देख रहा हूं। इतने सुंदर मधुर वीणा बजाने लगे और ऐसे सुंदर गान करने लगे कि जैसे कोई लोरी गा रहा है और भगवान शंकर सो रहे हैं, और गोद में भगवान नारायण के, भगवान शिव का सर है, और पैर किधर है? हनुमान जी की तरफ है।
आज हनुमान पैर की तरफ बैठे नहीं है, ऐसे बैठे होंगे, लेकिन आज शिव ने एक लीला किया। बोल सांचे दरबार की। जो हनुमान बहुत सुंदर बीणा बजाने लगे, संगीत देने लगे, तो शिव मस्त हो गए। ऐसा मन लगा, उन्होंने एक चरण उठाया प्रभु। कभी देखें शिव की चरण उठते हुए? कभी कोई कहानी में शिव की चरण उठते हुए? आज भगवान शिव ने अपने चरण उठाया और हनुमान जी के जहां हाथ था, जिसमें बजा रहे थे, प्रभु रख दिया एक पैर को। दूसरा चरण प्रभु उठाए, विष्णु देख रहे हैं कहां रख रहे हैं, काश। एक चरण उठाया प्रभु ने, हनुमान के कंधे पर रख दिया। अंजलि पर भगवान के, हनुमान की भी तो कमल हाथ है, कमल पाद पे कमल हस्त जब उठा प्रभु ने, सुंदर ऐसे उठाया। भगवान देख रहे अब कहां रखेंगे, कांधे पर तो एक हाथ आ चुका है, तो अब भगवान शिव ने छाती पर रख दिया शंकर, किसका? अपने पैर को। दूसरा पैर कंधे पर है, उसके बाद भगवान ने छाती से सीधा मुंह में लिया हनुमान जी का। अद्भुत दृश्य, ये अंदर की बात चल रहा है, ब्रह्मा के भी दृश्य दर्शन नहीं हो रहे। धन्य बहुत भारत की भूमि, जो निभृत कठोरी का भी बात को इस दुनिया में प्रचार किया जाता है। आज प्रभु ने जब अपने मुंह में रखा, उनके हनुमान जी के, हनुमान बोल दे रहा हूं, गीत मारुति का मुंह में रखा, भगवान ने फिर थोड़ा उठाया, कोई रिएक्शन नहीं। हनुमान की फिर मुंह में रखा गया, हृदय के मध्य भाग में रखा गया, पेट पर रखा गया पैर। अब सबका मन कि प्रभु अब किधर लेने वाला है, बस नाभि के मंडल पर अभी उंगली को घुमाया गया ऐसे। इसका कारण है फिर कभी जब भगवान ने नाभि को ऐसे हनुमान जी का स्पर्श किया, प्रभु मौज से लेट गए इस तरह, और आराम से जब और मस्ती से सुंदर सुंदर पंक्ति से हनुमान ने शंकर को अद्भुत वीणा वादन किया, अद्भुत गीत गाया। ये लीला देखकर विष्णु जी जो साक्षात संगीत रूप हैं, वो विष्णु कहते हे प्रभु, आज तो हनुमान सदृश इस विश्व में कोई भी नहीं है। जो चरण देवताओं के लिए दुर्लभ है, तथा वेदों जिनको नेति 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 मैं नहीं जानता कहता है, वेद के द्वारा भी जो अगम्य है, जानी नहीं जा सकती, उस चरण वंदित चरण आज हनुमान के वक्ष, नाभि, हृदय और मुंह में जा रहा है। अगर कोई ज्ञान को प्रकाशित करता है वो है उपनिषद। आज इसको उपनिषद भी प्रकाशित नहीं कर सकता। योगी जन जिसको रामायण कहता है, कोटि कोटि अंत राम कभी आवत नहीं, भगवान विष्णु कहते हैं कि कोटि संवत्सर, संवत्सर हजारों वर्ष योगी जिसको तपस्या करके ये स्वरूप, ये रूप दर्शन नहीं कर पाता, आज उस चरण को भगवान शंकर ने हनुमान के अंग पर स्थापित कर रहे हैं। से विष्णु को लगा, एक दोस्त रहता है प्रिय, और उससे यदि किसी को और प्यार किया जाता है तो स्वाभाविक दोस्ती में जलन लगती है, लगता है स्वभाव है। जथा देवी तथा देही, जैसे शरीर में है वैसे देवताओं में है। आज फीलिंग लगने लगा कि प्रभु आप कहते हो मेरे को मित्र, और आप सारे सुख हनुमान जी को दे रहे हैं। श्री विष्णु ने कहा मुझसे क्या कमी रह गई, मेरे मित्र होने के बावजूद भी 1000 वर्ष तक सहस्र कमल दल में मैं इनको चरण पे अर्पण करता रहा, एक एक फूल लेकर, लेकिन इनकी चरण हमें इतनी तो सौभाग्य सुख नहीं दिया। ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त नहीं हुआ। सब कहता है और सब लोक में प्रसिद्ध है कि विष्णु शिव का, और शिव का सबसे ज्यादा विष्णु शिव का प्रेम भाजन है, लेकिन आज हनुमान को देख के लगता है कहीं डाउट है, संदेह है। शिव जी मंद मंद मुस्कुराए, पीछे देख के
नारायण, श्री, श्रीश, अच्युत, अनंत, विश्व, विष्णु, बसटकारो, क्या कहते हो आप? आप क्या कह रहे हैं? हे विष्णु, आपसे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कोई प्रिय नहीं है। विष्णु, हे अच्युत, हे अनंत, हे नारायण, हे केशव, हे माधव, हे श्रीधर, हे जनार्दन, हे जलसाइन, आपसे बढ़कर मुझे कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रिय नहीं। भगवान ने कहा, अभी तो प्रेम कर रहे हो ना? हे प्रभु, सच बात बताऊं विष्णु, आपसे बढ़कर मुझे पार्वती प्रिया शर्वाणी भी प्रिय नहीं है। कौन नहीं? शिव ने कहा, और आगे प्रमाण करना पड़ जाएगा। शिव ने कहा, आपसे बढ़कर मुझे पार्वती समान, श्री शक्ति समान कोई प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा, न त्वयाम सदृशो मयम, तुम्हारे जैसे मुझको, न त्वयाम सदृशो मयम प्रियोस्ति भगवान हरे, पार्वती बा त्वया तुल्यम न चान्यो विद्यते मम। मुझे आपसे बढ़कर पार्वती भी प्रिय नहीं है। दुनिया में शिव पार्वती को याद करें और पार्वती का मन याद ना हो, कौन कौन मुझे पुकार रहा है? शंकर, शिव। उस समय तक याद नहीं था माता को, लेकिन अब बोला, कहां है मेरे पति? 8:30 बज गया, अभी तक फोन नहीं किए, बिना आते उनको अच्छा नहीं लगता। हेलो, कहां है आप? चालू स्त्री सुलभ गुण। लड्डू भी आप भी हंसो ना, खोल के हंसो। आप लोग जागरण में हो, कोई टेंशन नहीं है। भगवान के रास्ते में कोई टेंशन थोड़ी है। मित्रता में क्या गुण दिखाया जा रहा है? मित्रता में पत्नी भी प्रेमी नहीं है, प्यारा नहीं है। स्त्री सुलभ गुण माता पार्वती का प्रकृति है। नमो प्रकृति रूपे, प्रकृति रूपेणी शक्ति है। तीनों प्रकार के गुण हैं, सात्विक भी है, राजसिक भी है और तामसिक भी है। ध्यान रखें। पहले तो सोचिए, इतना देर मुझे फोन नहीं किया, आपकी लैंग्वेज से कहीं मुझे भूल तो नहीं गए? कहीं जीवन में और कोई तो नहीं आ गया? ये बार बार बाहर में रहते हैं, कोई और चक्कर तो नहीं है? स्त्री सुलभ गुण, सुलभ, जिसको खरीदना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है, सुलभ है, मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। कहां है मेरे पति? ओ, गौतम के आश्रम से मुझे याद कर रहे हैं। ठीक है, पहुंचे तो क्या? अब गौतम के आश्रम में जाऊं कि नहीं जाऊं? पति की अनुमति लूं, जाऊं कि नहीं जाऊं? चलो। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं इनके अंग हूं, इसलिए मुझे जाने में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। चली जाती है। अब पार्वती अपने आप वहां पहुंच गई और इसको बोला गया, इस जगह को प्रणय गोष्ठी, 4 मित्र बैठ के जहां एंजॉयमेंट लें, उसको प्रणय कहा जाता है। प्रणय, प्रणय की गोष्ठी में मां पार्वती भी शामिल हुई। विष्णु हंस लिए, आ गई। उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, बाबा भी रोक नहीं पाएंगे। पहुंची अंदर, बातों ही बात में पार्वती ने देखा कि सब मस्ती कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोप, प्रणय कोप। मेरे शिव विष्णु की गोद में सोए हुए हैं, चरण हनुमान के ऊपर रखे हुए हैं, क्या इनमें इतने प्रेम हो गया, मुझे भूल गई ये? प्रणय कोप। और कुछ अवज्ञा शब्द, ध्यान रखें, ऐसे शब्द हंसी मजाक में बोल दिए पार्वती, हम लोग का औकात क्या है? मुंडमालाधारी, आज मुंडमाला छोड़ के किसके मुंड पे अपने सुंड रखे हो? हे पन्नग भूषण, तुम लोग प्रेम करते समय तुम्हारा सांप क्या तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा था? छोड़ के आ गए।
ऐसे तो मेरे साथ रहते समय आप हमेशा अपने आप को तपस्वी बोल के भस्मांग आ गए, अभी तुम्हारी भस्म कहा गया? क्योंकि नहा के आ गए, धुल गया है। ये सब कर रही पार्वती, देखिए। तो बोलते कहां है भस्मांग लेपन, आज भूल गए? विष्णु के साथ तुम्हारा भस्मांग सब ढोंग था। ओहो, पार्वती ने देखा, ओ आजकल वृषभ का भी आपको जरूरत नहीं है। वृषभ वाहन विष्णु के ऊपर में बैठ जाते हो, हैं मजा ले रहे हो, हैं? इस शब्द कहने लगे। विष्णु ने कान पकड़ लिया। देवी क्या कह रही हैं आप? मुझसे आपके एक भी शब्द सुनने लायक नहीं है, मैं आपका एक भी शब्द सह नहीं सकता। जहां शिव निंदा हो हम प्राण धारण करके वहां नहीं रह सकते। कौन कह रहा है? विष्णु ने कहा। जहां शिव की निंदा हो मैं वहां प्राण धारण करके नहीं सकता, ये मेरा व्रत है। ये बात सुना और उन्होंने कहा, हे पार्वती, आज मेरा रूप देखो। ऐसे किया, नमो वज्र दृष्ट नखाय। ये बड़े बड़े नाखून भगवान विष्णु के हुए, बड़ा बड़ा नाखून। इसमें नृसिंह अवतार नहीं हुए। वज्र दृष्टाय नखायम, भगवान ने अपने दोनों गले को इस तरह उखाड़ने की कोशिश की। मेरा सर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं आज ये शिव निंदा सुना। भगवान ने नाखून से अपने गले को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए, उद्यत हो गए। शिव ने रोका, रुको प्रभु, शांति भव। भगवान ने कहा, किमर्थम निंदसी देव हो, देव देवम जगतपति, यत्रणम निंदनम भद्रे तत्र नो। हे पार्वती, आप कैसे भगवान शिव की अपमान कर सकते हैं? वो नहीं समझने ना पत्नी वाला चीज को। अगर पत्नी किसी को बोल दे तो अच्छा लगेगा, लेकिन उसको दोस्त को अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो उन्होंने कहा, मैं शर्त त्याग कर दूंगा। कहा, नहीं, रुको। यही कारण था, यही कारण था। शिव ने देखा मेरा इतना प्रिय है हरि कि मेरा कान मेरा निंदा सुनने के लिए, अपना सर त्याग करने के लिए तैयार हो गए। यही एक कारण था जो हजारों करोड़ वर्ष के बाद रामायण बना। तब ध्यान रखें, पार्वती सती ने जब शिव राम जी का निंदा किया, यही परम ब्रह्म है, ये तापस, ये उदासी। कौन सी परीक्षा लिया सीता तूने? पति को झूठ कहा। कब अनु परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी की नाही। कोई परीक्षा नहीं लिया, पहले जाके सीता बन के खड़ी हो गई थी सती ने। तो यही जो शब्द था, इसको सुनकर शिव याद किया कि आज से कितने वर्ष पहले जब हरि ने मेरा हर ने, मैं हरिहर हम लोग थे, हरि ने अपना सर त्याग करने के लिए वो कर लिया, तो आज मेरी मां सीता बन के खड़ी हो गई, इसलिए मैं इस स्त्री शरीर को त्याग कर दूंगा। इसलिए भगवान 60,000 वर्ष तक तपस्या करने चले गए और सती समझ गई कि शिव ने बिना बोले मुझे त्याग कर दिया, इसीलिए सती इस शरीर को अपना छोड़ दिए। बताइए, हंसी मजाक में कितनी बड़ी बात रहती है। बोल सांचे दरबार की। हो गया क्या? कुछ आगे? खाना पीना खत्म हो गया? कहां भुला दिए प्रभु? आज तो सूर्य नारायण की कहानी हो रहा था। ओम आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालरत्नप्रभं त्रिभुवनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम। आप लोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम सुने ना? अब तत्सवितुर्वरेण्य का एक नया नया है। यन्मण्डलं देवगणे सृष्टजितं विप्रेष्मृतं मानवमुक्ति प्रमेविदम् तदेवं प्रणमामि सूर्यं
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं ज्ञानधनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम् समस्ततेजोमयो दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनस्य यन्मण्डलं सर्वजनस्य विघ्नोरात्मा परं धामम् विशुद्धतत्त्वम् स्मुक्ष्मान्तरे योगिपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। जब भगवान सूर्य को मित्रता के ऊपर शुरू किया था ना, कहां भाग गया? चलिए प्राचीन काल की कहानी, इसको ठीक रखें। हेलो, हाँ, प्राचीन काल की कहानी। इस कैलाश नहीं, जिस कैलाश पे शिव बैठते हैं, वो कैलाश जिसमें गौतम मुनि की आश्रम था। किसकी? और गौतम की पत्नी को तुम लोग जो बोलते अहल्या, ये अहल्या इस वाला नहीं, और आगे भी जैसे अनंत हरियन कथा अनंता, तो उस समय गौतम मुनि की आश्रम कैलाश। सुंदर कहानी। एक बार बाणासुर वो जिसके 1000 हाथ हुआ करते थे और खुजली लगता था, तो 10 हाथी के आगे जाता था, और हाथी जब दांत से उसे मारता था उसकी खुजली बंद होता था। तो एक बार बाणासुर पाताल से ऊपर आया। उनके साथ, इसको बंद कर दो, थोड़ा कान में लग रहा है ठंडा। उनके साथ उनके गुरु शुक्राचार्य, ध्यान रखें भैया, सुनते जाइए। बाणासुर शुक्राचार्य आए। बाणासुर के अगर पूर्वज को लो तो प्रहलाद भी आएंगे और बलि भी आएंगे, क्योंकि प्रहलाद के पुत्र, फिर बलि, बाणासुर और विरोचन। ध्यान रखें, ये लोग जैसे आते हैं तो ये लोग कोई आडंबर नहीं किए गौतम के आश्रम में, और अतिथि जैसे आके चुपचाप घर में रहता है वैसे रहने लगे। वृषपुरवा भी यहां रहने लगा। फिर एक बार समझा दूं, आप लोग का माइंड इधर उधर हुआ है। पाताल से बाणासुर आया अपने गुरु को लेके, और 4 पूर्वजों को भी लेके गौतम मुनि के आश्रम में आया। तो ये गौतम मुनि के आश्रम में गौतम के एक शिष्य थे। वो पूरी तरह गौतम और शिव जैसे थे। शंकर में विलीन होने वाला वो शिष्य अवधूत था, कुछ पहनता उड़ता नहीं था। गौतम के मुनि के आश्रम में रहता था, और ये लोग भी आए थे। एक बार शिव मूर्ति के सामने बैठकर, जो उसका नाम वृषपर्वा था, आया था, पूजा कर रहा था गौतम आश्रम में। इसी समय वो शंकरात्मा नामक गौतम का शिष्य आके दोनों के बीच में खड़े हो गए। बहुत मनाया कि जब पूजा होता है तो उसके बीच में आना जाना नहीं चाहिए। नहीं समझाई व्यक्ति। तब वृषपर्वा ने चमकते हुए तलवार को लेके इस तरह काट दिया वृषपर्वा की 10 टुकड़े में। जब 10 टुकड़े हो गए तो गौतम मुनि आए, समझ रहे ना, और उन्होंने देखा कि अतिथि घर में प्राण त्याग कर, अतिथि के द्वारा मेरा शिष्य शंकरात्मा, उसका नाम क्या है? शंकर आत्मा, जिसके शंकर आत्मा हो या जिसके आत्मा में शंकर हो, इस व्यक्ति को मारने के कारण, तलवार से काटने के कारण, कल ही बात हुआ था ना, कितना? अब बात कर लो, कर लो भाई, कर लो दादा। बड़े आदमी का सत्संग हमेशा डेंजर रहता है। आओ दादा। हाँ, भाभी की होगी, देखो ना, जहां हम लोग जाएंगे वहां नेटवर्क नहीं पकड़ता। शंकरात्मा का हत्या होने के बाद
गौतम मुनि के आश्रम में गौतम ने अपने आप का प्राण त्याग कर दिया। सुनिए, गौतम मुनि अपने आप का आत्मा त्याग कर दिया, और गौतम जैसे त्याग कर दिए तो वहां कौन था? गुरु। देखा गौतम इतने आगे आ गया कि अपने घर में आए हुए अतिथि प्राण त्याग किया बोल के शिष्य के लिए, तो उन्होंने भी शिष्य किया हुआ गलती के कारण शुक्राचार्य भी मर गए। कहानी आती है, शुक्राचार्य भी देह त्याग कर दिए। देखा देखी प्रहलाद, शुक्राचार्य अपने गुरु हैं, वो भी प्राण त्याग कर दिए। बाणासुर भी अपने प्राण को त्याग कर दिया, जो शिव को उठाया हुआ था कभी हजारों हाथ से। आप लोग कहानी सुने हैं कि केवल रावण उठाया था, हजारों हाथ से बाणासुर भी भगवान शिव और कैलाश को उठाया हुआ था। बाणासुर भी अपने प्राण को जब त्याग कर दिया, हजारों मात्रा में शिव, सब शिव के भक्त थे, हजारों मात्रा में शिव भक्त की लाश की ढेर रह गया। कहां? कैलाश में। अहल्या रोने लगी, अहल्या रोने लगी और ऋषि पत्नियों वहां रोने लगे। अहल्या के हृदय विदारक क्रंदन सीधा भगवान शिव के पास पहुंचने लगा, आर्तनाद। क्रंदन शिव के पास जब पहुंचा तो उस समय भगवान शिव विष्णु के साथ क्या खेल रहे थे? जब खेल रहे थे तब जब कान में गया तो जिस तरह लक्ष्मी चौपर खेल रहे थे भगवान नारायण के साथ और गरुड़ को छोड़कर प्रभु गजराज के लिए धाये थे, एक स्वरूप देखिए, उसी तरह भगवान शिव अहल्या के करुण पुकार के कारण छोड़ के सीधा गौतम के आश्रम में पहुंचे। और पहुंच के उन्होंने देखा कि हजारों मात्रा में सारे शिव भक्त की लाश पड़ा हुआ है, और वहां गौतम, नारी अहल्या और सारे जिनकी पत्नी अभी हैं, सब स्तुति कर रहे हैं किसकी? मृत्युंजय भगवान की। पहला मृत्युंजय स्तुति यहां हुआ, बोल सांचे दरबार की जय। तो जब भगवान जा रहे थे तो कहते हैं भगवान साथ कभी नहीं छोड़ते, तब पकड़े भगवान विष्णु के हाथ और साथ लेके चले, चलो जिस समय तुम गरुड़ छोड़ धाये ना देरी किए थी प्रभु, लेकिन मैं आज तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो गरुड़ था लेकिन मैं आपको पकड़ के ले जाऊंगा, गरुड़ ध्वज चलो बोल के ले गए। आज वृषभ ध्वज गरुड़ ध्वज का हाथ पकड़ते हुए क्या? साथ अजूबे इस दुनिया में 8वीं इनकी जोड़ी, साथ अजूबे इस दुनिया पर 8वीं शिव नारायण की जोड़ी। अरे तोड़ो तो भी टूटे ना ये हरि हर की जोड़ी। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। सारी दुनिया एक तरफ है दूजी और भवानी, सारी दुनिया एक तरफ है दूजी और भवानी। अरे तोड़ो से भी टूटे ना ये मां अम्बे कल्याणी। जय जय हो, टे टे टे, जय जय हो। सबसे पहले सब कोई कहता है जगन्नाथ माने अभी जो है। मेरे को किसी ने पूछा जगन्नाथ की चर्चा जगन्नाथ से पहले है? बोले हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम में जगन्नाथ से पहले जगन्नाथ का नाम है। अब मैं जो जगन्नाथ को प्रणाम करता हूं ये जगन्नाथ स्वरूप है, ये महेश्वर है। लोक महेश्वर का पूजा भी नानी में हुआ, एक तरफ नारायण और दूसरी तरफ शिव, यही जगन्नाथ है। चलिए जगन्नाथ रूपी सूर्य नारायण को आराधन करते हुए जय जय देव जगन्नाथ हो, जय शंकर शाश्वत। पहले बार दुनिया में जय जय देव जगन्नाथ हो, जय शंकर शाश्वत। जय जय सर्वसुराध्यक्ष, जय सर्वसुरार्चित। जो सारे देवताओं के अध्यक्ष हैं और जो सारे देवताओं से पूजित जाते हैं। एक महादेव, सारे देवताओं के देवादेव महादेव, सारे देवों का अध्यक्ष, और एक तरफ जो सारे देवताओं से पूजित जाते हैं। एक जगन्नाथ है, एक शंकर शाश्वत है।
क्या है? एक जगन्नाथ हो, एक शंकर शाश्वत। जय जय सर्व गुणातीतो, जो सारे गुणों से सत्व रजो तमो गुण से ऊपर है। जय सर्व वर प्रद, जिसके गुण है वही तो वर देगा। एक तरफ सब गुणों से उधर और एक सबको वर देने वाला भगवान शंकर है। जय जय नित्याधारो, जो सबके आधार हैं, नित्याधार। जय जय नित्याधार, जय विश्वम्भराव्यय, एक तरफ विश्वम्भर है, जिसके विश्वम्भर जो दुनिया को भरण करता है नारायण, और जो सर्व जग की आधार भगवान शंकर। एक का नाम आशुतोष, उसके नाथ अविनाश है। जय विश्वेशक वंदेश्वर, जिसको विश्वेश माने विश्व का बंधन होता है। जय नागेंद्र भूषण, एक तरफ विश्व के देवता जिसको पूजा करते हैं, और एक सर्प माला धारण करके जो इधर बैठे हुए हैं। जो गौरीपते शंभो, क्या नाम है? जय गौरीपते शंभो, जय चंद्रार्धश्वर, एक तरफ चंद्रशेखर हैं, जो कोट्याक शंकास, जय जयानंत गुणाश्रय, जिनकी अनंत गुण है वो भगवान उधर बैठे हुए हैं। जय भद्र विरूपाक्ष, एक विरूपाक्ष है। जय चिंत्य निरंजन, ये निरंजन है, वो विरूपाक्ष है। इस शब्द फिर कभी मजा लेंगे। निरंजन जय नाथो कृपा सिंधु, तुम लोग बताओ ये दोनों में सबसे ज्यादा कृपा सिंधु कौन है? बोले एक की मुंह थोड़ी हो। भोले बाबा तरफ कृपा सिंधु वाले हाथ उठाओ। अब उधर लागेगा, अब उधर वाले कृपा करते हैं। यही टेंशन मेरा था बचपन में। अब इसको ओढ़ाए कंबल तो वो नाराज हो जाए, उसको ठंड जाता लगता है। और इसको खींचे तो मैं कहता था देख ये तो अर्धनागेश्वर है, इसके ऊपर पैर रखो, उसको पकड़ के सो। है ना? ये भावना जब तक नहीं होगा, मैं जगन्नाथ के अनुष्ठान में कहा, मेरे भक्त जो मेरे से बात करने वाला हो वो मुझे प्रिय है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाला भगवान को प्रिय है। जय नाथो कृपा सिंधु, जय भक्तार्ति भंजन, जय दुस्तर संसार सागरोत्तरणाय प्रभो, जो दुस्तर सागर से उद्धार करने वाले हो, उस निरंजन, उस विरूपाक्ष, वो शाश्वत, वो जगन्नाथ को आज हम लोग यहां से प्रणाम करते हैं। प्रसीद में महादेव, हे महादेव प्रसन्न हो। प्रसीद वै महादेव संसारत्तस्य खिद्यतः, सर्व पापम क्षयं कृत्वा, सारे पाप को क्षय करके रक्ष में परमेश्वर, हे परमेश्वर रूप ईश्वरीय नारायण, सारे पापों को नष्ट करके, क्योंकि पाप से रोग होता है। क्या होता है? पाप से रोग होता है, और कोई देवताओं को पूजा करके रोग निवृत्ति नहीं होती। आरोग्यम भास्करम इच्छेत, सूर्य पुराण, सूर्य पुराण कहता है सूर्य की पूजा करने से रोग का नष्ट होता है। सूर्य नारायण आरोग्यम भास्करम इच्छित, इसलिए सूर्य भगवान को किस तरह पूजा करेंगे कुछ देर बाद थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। कभी भी सूर्य भगवान के पूजा में कर्पूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी भी कर्पूर या कोई भी तेल पदार्थ, लोहा पदार्थ सूर्य के पूजा में नहीं होना, क्योंकि लोहा और कर्पूर केमिकल ये हैं, क्या है ये? शनि महाराज और शनि पुत्र सूर्य नारायण का फिर दोनों में टसन रहता है, इसलिए ध्यान रखना, फिर अर्घ्य देते समय गड़बड़ हो जाए। महादारिद्र मग्नस्य, मैं महादारिद्र में डूबा हुआ हूं। महापाप हतस्य, एक दारिद्र नहीं, महादारिद्र और महापाप को नष्ट करो। महाक्लेश निवष्टस्य, महारोगस्य तुरस्य, हे सूर्य नारायण, अब मैं आपकी आराधना करता हूं जो आप महेश्वर हो, जो शाश्वत हो, आप जगन्नाथ हो, आप ही नारायण हो, आप ही शाश्वत हो, विभु प्रभ विभु शिशु शाश्वत निधि पुरंधी इत्यादि आपके नाम हो, आप में प्रणाम करते हैं। जब इस तरह प्रणाम किया गया, भगवान शिव नारायण को आराधन दोनों आए हैं, दोनों को आराधन किया शिव गौतम, तब भगवान ने अपने स्तुति सुनकर, कौन कौन पहुंचे गौतम के आश्रम में? शिव और विष्णु।
शिव ने जब ये स्तुति सुना तो भगवान ने अपने करुण कटाक्ष से सारे शिव भक्तों को जीवित कर दिया। यही पहले बार भगवान का नाम हुआ मृत्युंजय, जो मृत्यु को जय कर लेता है। और मृत्युंजय स्तुति अहल्या ने करने के कारण इस स्तोत्र का नाम है मृत्युंजय स्तोत्र। वैसे प्रदोष के काल में स्तोत्र पढ़ा जाए तो प्रदोष व्रत कथा के साथ स्तोत्र पढ़े तो अकाल मृत्यु हरण हो जाते हैं। अब भगवान शिव ने कहा, गौतम मैं तुम्हारे साहस आदर्श और शिष्य के प्रति उदारता देख के प्रसन्न हूं, जो वर मांगना है मांग लो। तो गौतम ने कहा, प्रभु हमें और दूसरी चीज की क्या जरूरत रह जाती है, आप दोनों जहां पधार गए हैं हमारे जीवन कृतार्थ हो गया, मैंने सब कुछ पा लिया। अगर आप कुछ भी हमें देना चाहते हैं तो मेरा आतिथ्यता स्वीकार करें। सारे वैष्णव सारे शिव हैं, आप भी विष्णु हैं, आप ही शिव हैं, यहाँ एक कुछ दिन रह के मेरे साथ मेरा घर में भोजन ग्रहण कर लें। क्या कर लें? भोजन ग्रहण कर लें, मेरे निमंत्रण स्वीकार कर लें। आश्रम के सुंदर भवन जिसकी परिकल्पना नहीं कही जा सकती, सुकोमल सैया। आज उस पे भगवान शिव और विष्णु को एक रूम दिया गया है। एक तरफ इतने सुकोमल कि एक तरफ शिव बैठे हैं तो विष्णु खुदक के उदक जाए, क्यों एक मोटा तकड़ा है, वो पतले दुबले हैं। वर्णन थोड़ा ले लो मजाक में। इतनी सुकोमल सैया पर भी भगवान विष्णु के मोती जो पहने हुए हैं उसमें भगवान में दाग हो रहा है। आज सुंदर भोजन आ रहे हैं। चप्य, चोष्य, लेह, पेह 6 प्रकार की षड धातु से। प्रभु भूख लग रही है क्या? भूख तो लग रहा है शिव। पूछें गौतम, खाली इतना। प्रभु गौतम कहते हैं, प्रभु बस रेडी हो रहा है, बस कुछ देर और, बस रेडी हो रहा है। क्या रेडी? अतिथि स्वीकार करने गए, आज शाम को रह रहे प्रभु भगवान की सुंदर सी लीलाओं में। आज भगवान ने कहा, प्रभु इतने सुंदर आश्रम है, सुंदर सरोवर है, उस समय मानसरोवर तैयार नहीं हुए थे, सुंदर सरोवर है, चलिए आज गौतम की सरोवर में स्नान करें। भगवान शिव और विष्णु मेरे आशुतोष और मेरे अविनाश आज स्नान करने के लिए चले गए। भगवान गए, दोनों कमर, जहां शिव की कमर वहां विष्णु की छाती, पानी नीला नीला दोनों का एक कर्पूर वर्ण। इधर देख के कर्पूर, जैसे शिव का सफेद रंग विष्णु पर आता है पानी में तो सफेद दिखता है, और जहां विष्णु के आ जाते हैं नीला दिखता है, पता नहीं चलता है, ऑपोजिट आता है ना छांव। ये शिव है तो इधर सफेद दिखेगा, विष्णु है तो इधर नीला दिखेगा। तो कभी लगता है शिव के नीचे नीला दिख रहा है, कभी नीचा सफेद के ऊपर विष्णु नीला दिख रहा है, ऐसे लगता है वो तालाब। आज भगवान विष्णु के जो ये कंधा है गोल गोल उठा हुआ है, तो भगवान शिव को ऐसा लग रहा है जैसे मैं बूढ़ा बैल पर बैठा हूं, और ऐसे बैठ के दबाए जा रहे हैं। कभी विष्णु उठते हैं तो भगवान शिव दबा देते हैं, कभी शिव दोनों पैर से भगवान के गले को पकड़े और लग रहा है जैसे कोई वृषभ पे आरूढ़ हो गए, क्योंकि भगवान का ये जैसे बैल का रहता है ना, अरे गोल नहीं रहता है, उसी तरह भगवान को महसूस हो रहा है। पानी के अंदर कभी दबा देते हैं, कभी बाहर ले आते हैं, फिर उठाते हैं, फिर दबाते हैं। बोले अच्छा तुम ही केवल रूप लेते हो प्रभु, चलो मेरा भी एक रूप देखो। बोले केशव धृत कच्छप रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। प्रभु ने कच्छप रूप धारण किया और बोला अब बेटा अब बैठ, और कच्छप लेके पूरा रसातल पाताल में डूब गए। भगवान शंकर अब गंगा कहां जाए? तो ये जो हुआ, ये गंगा जो अंदर जाके चली गई, उनका नाम हुआ पाताल गंगा। क्या नाम हुआ? पाताल गंगा। और भगवान कच्छप रूप में भगवान अंदर ले गए, और पानी से लेके उलट दिया, ऐसे कच्छप तो उलटता है ना, एक बार भगवान शंकर को उल्टा दिया तो भगवान पटका गए। शिव नीचे और दोनों टांग के बीच में भगवान कच्छप आके पकड़ के ऐसे ऐसे जो खेलने लगे। धन्य वो स्वरूप,
जिस आश्रम में हुआ। दांव पेच का ये खेल चलता रहा और सारे देवता आनंद उठाते रहे। पुष्प वृष्टि करने की किसी की हिम्मत नहीं। काश ये दोनों को प्रेम में पुष्प वृष्टि से खलल पड़ जाएगा। तो ध्यान रखें, दैवात जब ये सब हो तो एक आदमी का आना जरूरी रहता है। शशि, अभी तेरा मेरा कमाल यहाँ होने वाला है, तभी मजा आएगा। मैं नहीं गा पाऊंगा, बजाना तुम कह। दैवात नारद आए। नारद जो हमेशा रुद्र वीणा लिए रहते हैं, नारद पंचम स्वर से वीणा वादन करते हैं। मस्ती से संगीत किया। जब संगीत बजा, नारद की बहुत सुंदर अगर वीणा बजने लगी, शिव अब सह नहीं पाए। वीणा का आवाज सुना, भगवान शिव ने सुना, भगवान विष्णु ने सुना। जब सब सुने वीणा की आवाज, इस तरह वीणा बजने लगे। कैसे वीणा? भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों नारद की वीणा सुनकर बाहर निकले। शिव निकले और शिव जाके उसे खेल छोड़ दिया। प्रभु ने, भगवान ने खेल छोड़ा और निकला। अब भगवान विष्णु भी अपने रूप बदले और विष्णु रूप में आने लगे। पानी से निकले हैं। वस्त्र, इस समय शब्द दिया जाता है ओदा। क्या नाम? आप लोग भूल गए, बोलते गीले कपड़े। ना ना, बोलना ओदा कपड़ा है। और उड़ीसा में कहते उदा कपड़ा है। मोर कपड़ा उदा अच्छी, शब्द आया ओदा। ओदा, भगवान ओदा कपड़े में बाहर आए और बाहर आकर नारद की वीणा आलाप को सुनने लगे। विष्णु से भी रह नहीं गया। विष्णु धीरे धीरे, विष्णु भी ये सहते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गुनते गए और पकड़े भगवान ने। इसी में तुम बजाओ और सब सुने। मैं स्टार्टिंग यहीं से किया था। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। क्या गलत गया? बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भगवान विष्णु को गले लगा रहे हैं। अपने उत्तरीय से भगवान विष्णु को शिव पोछ रहे हैं और शिव के उत्तरीय से भगवान विष्णु को पोछ रहे हैं। लेकिन पोछे कैसे? दोनों ही गोल गीला कपड़ा, ओदा कपड़ा पहन के बाहर निकल रहे हैं। मजा नहीं आ रहा? ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। मेरी ही कसम तुमको दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। और ना कोई और ना ठिकाना, बनी दोस्ताना हमारा। बनी चाहे दुश्मन जमाना हमारा, मत रहे दोस्ताना हमारा। डिनक 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 डिनक
जब भगवान शिव और विष्णु नारद की ताल सुनने लगे तो विष्णु ने कहा, नारद शूर बढ़िया बजा रहे हो लेकिन ताल नहीं बज रहा है। क्या नहीं बज रहा है? भगवान विष्णु बहुत सुंदर ताल बजाते हैं। ये वाला ताल बस इसमें ठीक है, मैं विष्णु की कहानी कह रहा हूं। ताल बज रहा है। कैसे ताल बज रहा है? जैसे अभी ताल से लड्डू भैया मोबाइल में चल रहे हैं, नीचे रख के पढ़ रहे हैं, मुझे भी दिख रहा है। मैं मस्ती से बोलता हूं ना। अरे इतने बार में मेरे भक्ति नहीं तो तुम्हारे भक्ति से भी भगवान प्रसन्न हो जाए, इसकी बजाने से भी प्रसन्न हो जाए। तो क्या यहाँ अगरबत्ती जलेगी तो अगरबत्ती कहता है खाली इसको स्मेल दूं जो जलाया? महक तो सबको मिलेगा। प्रभु कृपा करेंगे, दर्शन होगा तो सबको होगा, केवल मेरे को या उसको तो नहीं होगा। इसलिए सब मिले जाएं। तो भगवान विष्णु ने जब नारद की वीणा बजा तो उन्होंने कहा, मुझे दो। अब प्रभु खुद जाकर मृदंग बजाने लगे। मृदंग, बताओ किसको खुश कर रहे हैं ये दोनों? अब कोई देवता है जो विष्णु बजा रहा है और सुनेगा, तो विष्णु मृदंग बजाने लगे। ये जो दृश्य है, ये दृश्य को सहस्र शारदा कभी वर्णन नहीं कर सकता। तो मैं अपने वाणी से दृश्य की क्या वर्णन करूं? ध्यान रखें। अब जब देखा गया, सुन रहे हो, थोड़ा स्लो चल रहा हूं क्या? जब देखा गया कि विष्णु मृदंग बजा रहे हैं और भगवान शंकर उसमें नृत्य कर रहे हैं और उसी गीला कपड़ा पहन के, ओदा कपड़ा पहन के, और नारद वीणा बजा रहे हैं, तो एक आदमी का मन लगा कि मैं भी आ जाऊं। बोले कौन? बूढ़ा बूढ़ा सा था। बोलता है महफिल में मैं भी शामिल हो जाऊं। क्या था? यो ब्रह्मा सो हरि। ब्रह्मा भी वहां पहुंचने लगे। बोल ब्रह्म देवताय नमः। ब्रह्मा भी वहां पहुंच गए। लेकिन ध्यान रखें, ये सब हैं। ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, दुर्गा भी हैं, ये भी हैं। तो यहां कमी किसकी है बताओ? कुछ कम लग रहा है यहां?